तो बच्चों let us read the question. The question says consider the equation of line a z bar plus a bar z plus b is equals to 0 where b is a real parameter and a is a fixed non-zero complex number. Then the locus of midpoint of the line intercepted between real and imaginary axis is given by. यहाँ हमें बताना है locus of midpoint of the line intercepted क्या होगा, किस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है की कंसेप्ट। यहाँ देखो की कंसेप्ट क्या वर्क करेगा। की कंसेप्ट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसे शो करते हैं x प्लस आयोटा y से। ठीक है, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है z बार, इसे शो करते हैं x माइनस आयोटा y से। क्लियर। नाउ देखिए इसी पे पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमें गिवन इक्वेशन क्या है, हमें गिवन है a z बार प्लस a बार z प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर आपका b क्या बिलोंग करता है, रियल नंबर से। क्लियर। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर let PQ be the segment intercept between axes। हमने माना PQ सेगमेंट इंटरसेप्टर बिटवीन एक्सिस के। ठीक है, तब रियल एक्सिस के लिए फॉर इंटरसेप्ट ऑन रियल एक्सिस हम लोग शो करते हैं जेड आर से। ठीक है, और इसके लिए होता क्या है, जेड इज इक्वल टू होता है जेड बार। क्लियर। नाउ अपनी इक्वेशन देखते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या था, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम उसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं, जेड आर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए जेड आर बार, ठीक है, प्लस ए बार जेड आर प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए कॉमन आ रहा है हमारे पास जेड आर। क्यों, मैंने बताया ना जेड बराबर जेड बार होता है, तो यहाँ पर जो है जेड आर बराबर लिखा है आपने, ये जो आपने लिखा है जेड आर बार, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड आर के बराबर। क्लियर, क्योंकि जेड बराबर जेड बार होता है रियल एक्सिस के लिए। तो जेड आर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ए प्लस ए बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जेड आर आ जाता है माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बार। ठीक है, अब बात आती है अपनी इमेजनरी एक्सिस की। तो फॉर इंटरसेप्ट, चलिए फॉर इंटरसेप्ट ऑन इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस के लिए हम लोग शो करते हैं जेड आई से, आई फॉर इमेजनरी। ठीक है, और इसके लिए जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू होता है 0। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस जेड बार। ठीक है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जेड बार। देखिए तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए जेड बार प्लस ए बार क्या था, जेड, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जेड की जगह क्या यूज करेंगे अब, जेड आई। तो ए जेड आई, ठीक है, बार प्लस ए बार माइनस जेड आई बार, ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू 0। चलो जेड आई को कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जेड आई बार हम लोगों ने कॉमन लिया, तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जेड आई बार की जगह आप लोग क्या यूज कर सकते हो, माइनस जेड आई। ठीक है, माइनस जेड आई, ए माइनस ए बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जेड आई क्या आ जाएगा, जेड आई को आर में भेज दीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए माइनस ए बार। क्लियर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि बी अपॉन ए बार माइनस ए। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास जेड आई क्या आ जाता है, हम लोग एक बार लिख लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए बार माइनस ए। हमारे पास आ चुका है जेड
आई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बार माइनस ए। ठीक है, रियल एक्सिस की बात हो गई, इमेजनरी की बात हो गई। अब बात होती है मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट के लिए z इज इक्वल टू होता है जेड आर प्लस जेड आई अपॉन टू। ठीक है, आप लोगों के पास z का वैल्यू है निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जेड आर और जेड आई इसमें चाहिए, वो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो माइनस बी बाई टू, माइनस बी हम लोगों ने कॉमन ले लिया। जेड आर की वैल्यू पुट कीजिए 1 अपॉन ए बार प्लस ए। ठीक है, प्लस जेड आई की वैल्यू पुट करी 1 अपॉन ए बार माइनस ए। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय टू। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा ए बार माइनस ए प्लस ए बार प्लस ए। तो देखिए प्लस ए से माइनस ए तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या आएगा, ए बार प्लस ए और ए बार माइनस ए। ठीक है, ऊपर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए बार, तो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कुल मिला के आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए बार प्लस ए ब्रैकेट में ए बार माइनस ए। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, ए बार। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। आगे से थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग मल्टीप्लाई में भेज देते हैं जेड के और बी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, जेड मल्टीप्लाई में जाएगा ए बार प्लस ए। ठीक है, ए बार माइनस ए अपॉन ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों के पास, माइनस बी। ठीक, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ए बार प्लस ए को ए बार माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जेड हमारे पास आ जाएगा जेड ए बार स्क्वायर। ठीक है, ए बार का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या चल रहा है अपने पास, ए बार इज इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस को हटाने के लिए तो क्या करोगे, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बार का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, ए बार। अब यदि मैं कंप्लीट का बार ले लूं तो बी तो एक रियल नंबर है, तो बी बार इज इक्वल टू तो बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, जेड बार ब्रैकेट में अंदर ए बार का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए बार का बार। ठीक है, और हमें पता है ए डबल बार इज इक्वल टू ए ही होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ ए। क्लियर, यदि हम इसे थोड़ा सा और देखें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ए जेड प्लस ए जेड बार इज इक्वल टू 0। यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। आप लोग चाहे ऑप्शंस को देख सकते हैं, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, यदि अब हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज ए जेड प्लस ए जेड बार इज इक्वल टू 0। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, क्या है, ए जेड प्लस ए जेड बार इज इक्वल टू 0। सो होप you understood it well. Best of luck.